बल्कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ये आवाज दे दीजिए कि हमारी दुश्मनियाँ अलग है, हमारे आपस में तनाव अलग बात है, लेकिन जब बात मुस्तफ़ा की नामूस की हो, जब बात मुस्तफ़ा की हुर्मत की हो, हमें कंधे से कंधा मिलाकर उन फिरकाए बातिला की आंखों में आंखें डालकर ये कहना है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से कबल बहुत धूम करके, इसलिए दरूद पाक पढ़ना ये एक मोमिन की अलामत है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का ये इरशाद बारी है कि जो मुसलमान मोमिन मुझ पर दिन में 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है, 10 गुनाहों को माफ फरमाता है। इसके एतबार से कई रिवायतें हैं, एक जगह पर है कि अल्लाह ताला 70 रहमतें अता फरमाता है। तो ये रब की जात से बईद तो है नहीं ना कि अल्लाह ताला 10 भी दे सकता है, 70 भी दे सकता है, और हो सकता है अल्लाह ताला अगर चाहे तो 70,000 भी दे सकता है। तो सुने, आपको बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ना है, अगर याद हो तो पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने आयत मुक़द्दसा की जो तिलावत की है, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। आप ये बात जान लें, जितने भी लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने विलायत के मनसब पर फायज किया, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि दुरूद पढ़ने की फजीलत है। ये फजीलत दुरूद पाक है। आप दलाइलुल खैरात शरीफ इतनी मोतबर किताब है दुरूद पाक पर, जिसको आप अगर पढ़ेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि दुरूद शरीफ पढ़ने में कितनी फजीलत है। और जब बंदे को ये मालूम हो जाए कि दुरूद पाक ऐसा अमल है जिससे रब भी राजी होता है, उसका रसूल भी राजी होता है, तो खुदा की कसम कोई भी सच्चा मोमिन हो, जहाँ दुरूद पाक पढ़ने का मुतालबा किया जाएगा उनकी ज़बानें कभी खामोश न होगी, बल्कि आका अलैहिस्सलाम की जात पर दरूद सलाम पढ़ते हुए लोग नजर आएंगे। यही बात है कि इमाम अल जज़ूली ने, जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ को लिखा है, उनसे पूछा गया, आपने दलाइलुल खैरात शरीफ जो रकम किया है, ये दुरूद शरीफ की फजीलत पर जो किताब आपने शाया किया है, इसकी वजह क्या है, क्या बात थी कि आपने दरूद पाक पर किताब लिख डाली? आप फरमाते हैं, मैं दौरान सफर में था, असर या मगरिब का वक्त हुआ, मैंने चाहा कि वजू कर लूं और वजू करके नमाज अदा कर लूं, लिहाजा नमाज अदा करने के लिए तहारत का होना भी जरूरी है, यानी वजू का होना जरूरी है। मेरा वजू था नहीं, मैंने पानी को तलाश करना शुरू किया, लेकिन मुझे पानी कहीं ना मिला। करीब ही में एक कुआं नजर आया, उसमें पानी तो था, लेकिन पानी इतने नीचे था कि उस पानी पर हमारा कुदरत ना हुआ, यानी हम उस पानी पर ना पहुंच पाए, या न वहाँ डोल है, न रस्सी है, न कोई लोटा या बधना है कि जिसके जरिए से मैं पानी निकाल कर वजू करूं। मैं तो हैरत में था, मैं अभी सोच और फिक्र में था कि कैसे मैं यहाँ से पानी निकालूं और मैं कैसे यहाँ से पानी निकाल कर वजू करके अल्लाह की बंदगी अदा करूं। इतने में आवाज आती है, उसी कुएं के करीब सटकर एक महल है, उस महल की छत पर एक 7 साल की बच्ची है जिसने आवाज दी, ऐ हजरत बताइए किस बात को आप परेशान हैं, किस बात ने आपको परेशान किया है? इमाम अल जज़ूली फरमाते हैं, मैं उस बच्ची से कहने लगा, मुझको वजू करने की जरूरत है, मुझे नमाज अदा करनी है, लेकिन पानी इतना नीचे है कि मैं पानी पर कादिर नहीं हूँ, यानी मुझे पानी हासिल नहीं हो सकता, तो मैं वजू करूंगा कैसे? उस बच्ची ने कहा, आपका नाम क्या है? आपने कहा, मेरा नाम है अल जज़ूली। यानी जब आपने अपना तारुफ कराया, उस छत पर बैठी बच्ची ने कहा, आप ही वो आलिम हैं जिसके इल्म के शोरे सारे मिस्र में बसते हैं? क्या आप ही वो अल्लाह वाले हैं जिनके बारे में सारे लोग तस्करे करते हैं? आप तो बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन आप पानी को हासिल नहीं कर सकते हैं, यानी आप कैसे हैं कि आपको पानी तक निकालना नहीं आता? आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, न यहाँ पर रस्सी है, न डोल है, मैं पानी निकालूं तो कैसे निकालूं? उस बच्ची ने कहा, अभी मैं बताती हूँ कि पानी कैसे निकाला जाता है। इमाम अल जज़ूली फरमाते हैं, जो ही उस बच्ची ने ये जुमले कहा है, मैं उसकी तरफ देखने लगा, वो बच्ची छत के करीब आती है और अपने छत से झांक करके उसी कुएं में थूकती है। खुदा की कसम, उसका थूक बाद में गिरता है, कुएं से पानी पहले
इमाम अल-जज़ूली फरमाते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया, मैं हैरान हो गया, ये कौन सा करिश्मा था, ये कौन सी करामत थी। इस 7 साल की बच्ची ने ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ा जिसके बुनियाद पर अल्लाह ने ये मनसब अता किया है। आप फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, ऐ मेरी बेटी तुझे अल्लाह के कसम का वास्ता है, रब की जात का वास्ता है, बताओ तो सही इस 7 साल की उम्र में तुम विलायत की इस मंजिल पर कैसे पहुंच सकती हो। तुमने कौन सा वजीफा पढ़ा है जिसकी वजह से तुम्हें इस कदर मंजिल मिली है। उस बच्चे ने कहा मेरी उम्र 7 साल की है, मैंने कोई और इबादतें नहीं की हैं, बल्कि जब से मैंने बोलना शुरू किया है मेरे माँ बाप ने मुझे दुरूद पाक पढ़ना सिखाया है। उसी दुरूद की फजीलत है कि आज मैं पानी पर भी कादिर हूँ और दुनिया की हर शय पर मुझे कुदरत हासिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत मुफ्ती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने में ये फजीलतें हैं कि बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े शेख आज जो शैखियत के मनसब पर फाइज हैं, ये दरूद पाक की कसरत के साथ विर्द करने का ही नतीजा है। हमारी कौम इस कदर गाफिल, इस कदर यूं कहें कि बेहया और बेमरवत हो चुकी है कि उनसे मुतालबा भी किया जा रहा है दरूद पाक पढ़ने का, तो एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं कि जी मुझसे कहा जा रहा है या किसी और से। मियाँ हम तो आपसे मुखातिब हैं, लिहाजा हम आपसे ही मुतालबा करते हैं। आप देखें जब यही वाकया हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान में एक आलिम दीन ने जब ये वाकया बयान किया था, एक बुजुर्ग बैठ कर रोने लगे, हिचकियां बन गई उनकी, जैसे बच्चे रोया करते हैं बिलक बिलक कर, उस तरह वो बुजुर्ग भी रोने लगे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सलातो सलाम पढ़ने के बाद जब वो मुकर्रिर साहब जाने लगे तो उस बूढ़े आदमी ने उस मुकर्रिर को पकड़ लिया और कहने लगे मौलाना साहब आपने बड़ी अजीब वाकया सुना दिया है आज मुझको, मेरी आंख से आंसू अभी तक रुक नहीं रहे हैं। उस आलिम ने कहा ऐसी कौन सी बात आपने सुन ली तकरीर में कि जिसके सबब आपके आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं। उस बुजुर्ग ने कहा यही वाकया कि 7 साल की बच्ची ने अभी कुएं में थूका ही था कि कुएं का पानी ऊपर आ गया। मैं इस बात पे हैरान नहीं हो कि उस बच्ची में कमाल कैसे है, मैं इस बात पर हैरान हूँ जब इस बच्ची का ये आलम है तो इसकी माँ का मकाम क्या होगा, इसके बाप का मकाम क्या होगा। यानी ये वो माएँ थी जो अपने बच्चे को अपने पिस्तान से लगाती थी, तो दूध पिलाती थी, तो साथ में ये तलकीन करती थी ऐ मेरे बेटे अगर इस्लाम पर मरना होगा, अगर इस्लाम पर कुर्बानी देनी होगी, तुम्हें मेरे दूध का वास्ता है, तुम मेरे दूध का कर्ज अगर चुकाना चाहते हो तो नबी और आले नबी पर कुर्बान होना पड़ेगा, तुम्हें मुस्तफा की दीन की हिफाजत। लेकिन हमारी माँ बहनें आज, हमारी माँ बहनों का हाल ये है, हम घरों में बड़े बड़े एलसीडी लगाए हुए हैं, बड़े बड़े डिश लगाए हुए हैं, हमने चैनल बदल बदल करके हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ बैठकर एक साथ फहश और गंदगी वीडियो को देखा करती हैं। हम देखते हैं सीरियल को, हम देखते हैं नाच और गाने को, लेकिन हमने कभी उसी टीवी के अंदर कभी कुरान की तिलावत को सुनना गवारा न किया, हमने कभी उलमाए किराम की तकारीर को सुनना गवारा न किया, हमने उलमाए किराम की नसीहतों को इग्नोर कर दिया। यही वजह है आज हमारी औलाद की जात एक चमार से भी ज्यादा गया गुजरा हो गया है, हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है। आखिर वजह क्या है? ये उनकी कमी नहीं है, बल्कि ये बात तो तयशुदा है जब उम्मत मुहम्मदिया मुस्तफा से बेवफाई करने लगेगी तो अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे कौम पर ऐसा जालिम बादशाह मुसल्लत कर दूंगा तो उसकी नस्ल को सफहे हस्ती से मिटाता। ये हमारी कमियां हैं मियां, हम अपनी कमियों को तलाश करें। आखिर वजह क्या है? मैं बहुत ये बात हमेशा कहा करता हूँ, एक वक्त था यहाँ पर हमारे दादा की उम्र के लोग बैठे हैं, उन्हें भी ये बात मालूम होगी। एक वक्त ऐसा था कि पड़ोसी गैर मुस्लिम भी हो, अगर वो कहीं जाता था तो अपने घर की देखभाल की जिम्मेदारी एक मुसलमान को देकर जाता था। वो ये कह कर जाता था हमारे घर में जवान बेटियां हैं, हमारे घर में मेरी पतोह हैं, मेरी बहुएं हैं, लिहाजा तुम मेरे घर की हिफाजत करना। अगर उससे पूछा जाए कि तुमने एक मुसलमान को अपने घर की जिम्मेदारी क्यों दी, नारे तकबीर, नारे रिसालत खड़े हो जाए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि आलमी शोहरत याफ्ता शायर हजरत अल्लामा व मौलाना हामिद रजा साहब क़िबला हिशामी जौनपुरी
मिंबर स्टेज हो चुके हैं, रौनक अफरोज हो चुके हैं। आप इनके चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और मेरा वो शेष जहन में रखिए कि उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत करना आका अलैहिस्सलाम की ही चेहरे की ज़ियारत करना है। आप बैठ जाइए और उनके चेहरे की ज़ियारत करते रहिए और खूब तेज़ी के साथ सुभान अल्लाह कहते हुए और हम और आप बुलंद आवाज़ से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब कोई बंदा कायनात के किसी कोने से भी मुझ पर दरूद पाक पढ़ा करता है तो अल्लाह का एक मुकर्रब फरिश्ता मेरी बारगाह में आता है और मुझे उसका भी नाम बताता है, उसके बाप का भी नाम बताता है। अब आप सोचिए, अगर विधायक जी आपका नाम लेकर पुकार ले तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है। अगर 36 इंच का हो वो 42 इंच का हो जाता है अपने आप। लेकिन अगर मुस्तफ़ा की बारगाह में हमारा नाम लिया जा रहा हो और साथ में मेरे वालिदैन का भी नाम लिया जा रहा हो, यकीनन कायनात की सारी नेमतें एक तरफ रखी जाएं और मुस्तफ़ा की बारगाह में मेरे नाम का तज़किरा हो, ये एक तरफ रखा जाए तो दुनिया की सारी नेमतें हींच नजर आएंगी। यही नेमत हमारे लिए बाला यही नेमत हमारे लिए सबसे आला व अफजल होगी। आका फरमाते हैं, जब फरिश्ता मेरी बारगाह में आता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह फला बस्ती से फला इब्ने फला ने आप पर दरूद व सलाम पढ़ा है। आका मुस्कुरा कर खुश हो जाते हैं और जब मुस्तफ़ा मुस्कुराते हैं तो फिर बिगड़ियां बनती हुई नजर आती हैं। आका मुस्कुराते हैं, मुसीबतें छटती हुई नजर आती हैं। गोया मुस्तफ़ा का मुस्कुराना हम सुन्नियों के लिए खजाने से कम नहीं है। इसलिए ऐ दोस्तों, जब तुम्हें दरूद शरीफ पढ़ने का मुतालबा तुमसे किया जाए, बिला झिझक दिल लगाकर गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर आका की बारगाह बेकसपरा में दरूद पढ़ा कीजिए और इस नियत से पढ़ा कीजिए कि वो दरूद है कल बरोज़े महशर अगर हमारे नामे आमाल में कमियां होंगी तो मुस्तफ़ा इसी दरूद के सदक़े से हमें जहन्नम की वादी से निकालकर जन्नत की वादी में पहुंचाया करेगा। हमें ये समझना है। लेकिन हम और आप कहाँ हैं? हम और आप दुनियादार बन गए, हमें दीन से कोई सरोकार नहीं। हम मौलाना साहब को भी चाय पीते पीते गालियां देते हैं। हमारा ये मामूल बन चुका है, ये मामूल हो गया है। जब हम लोग चाय की टपरी पर बैठते हैं तो हम बैठे बैठे ये कहते हैं कि फला मौलाना साहब तो बिल्कुल नहीं सही है। मैं ये समझता हूँ किसी को अगर आप जज कर रहे हो तो उसके मद्दे मुकाबिल आपको भी होना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कौन सही है कौन सही नहीं है। और फिर उलमाए किराम की शान में गुस्ताखी करके हम अपनी आकिबत को बिगाड़ रहे हैं। हमें तो ये चाहिए था उलमा की कदर करते, हमें तो ये चाहिए था उलमाए किराम का एहतराम करते। आओ देखो, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है और यही दिल्ली की राजधानी है जो आज हमारे और आपके लिए राजधानी बनती है। यही दिल्ली है, इसकी जामा मस्जिद में एक ऐसा अल्लाह वाला जिसके कपड़े भी फटे हुए करते थे, जिनके बाल भी बिखरे हुआ करते थे, जिनका नाम मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह है। वो मुल्ला जामी है जो आप जामा मस्जिद दिल्ली में नमाज जुमा और पंजगाना नमाज पढ़ाया करते थे। वक्त का बादशाह औरंगजेब आपकी जूतियां सीधी किया करता था। नमाज पढ़ने के बाद औरंगजेब फौरन मस्जिद से बाहर आता और आने के बाद मुल्ला जीवन के चप्पल को सीधा करता था। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो बादशाह वक्त हैं, आप तो हिंदुस्तान के राजा और महाराजा हैं, भला एक फकीर एक भिखारी किस्म के मौलवी की इस कदर ताज़ीम और तौकीर क्यों कर होती है? आपने फरमाया, अगरचे वो भिखारी नजर आते हो, अगरचे वो आपको फकीर नजर आते हो, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के नजदीक उनका मकाम वो है जो मकाम आसमान से भी ज्यादा बाला है। यानी वो अल्लाह के बुजुर्ग बंदे हैं, वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। जब आपने ये जुमले कहे थे उस वक्त जितने भी लोग मस्जिद में थे सबों ने अपने दिल में ये अहद कर लिया था, मैं अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बेटे को आलिम दीन बनाऊंगा। इसलिए आलिम दीन की इज्जत अगर वक्त का बादशाह कर रहा है तो फिर आलिम कोई आम शख्सियत नहीं होती है बल्कि बहुत बड़ी शख्सियत हुआ करती है। लेकिन हम लोगों ने उलमाए किराम की जो शाने हमने घटाई है वो हमारा अपना मामूल है। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया? आपको डॉक्टर बनना है, आपको 1 लाख रुपए महीने कमाना है, आप इंजीनियर बनिए 2 लाख रुपए महीने कमाइए। ये आलिम लोग कमाते ही कितना है? बहुत ज्यादा से ज्यादा इनकी तनख्वाहें 10,000 होंगी। उससे यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं नहीं समझता किसी की तनख्वाह 10,000 से ऊपर होगी।
मैं नहीं समझता, अगर हो तो बहुत बड़ी बात, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला और बरकतें दे। लेकिन 10,000 ये बहुत कम है, लेकिन बहुत ज्यादा से ज्यादा है। उलमाए किराम को 10,000 मिलते हैं। हम अपने बच्चों को सोचते हैं हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पैसे आए, लेकिन आपको मालूम है आलिम दीन का मकाम क्या है। आका फरमाते हैं जिसने आलिम दीन से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफहा किया, जिसने आलिम के चेहरे की जियारत की उसने मेरे चेहरे की जियारत की। और आका फरमाते हैं आलिमों की बारगाह में जाना गोया कि मेरी बारगाह में आना है। और इस अदब सिखाया गया आलिमों की बारगाह में अगर आप बिला इजाजत आ गए तो कोई बात नहीं, आ गए, लेकिन अब बिला इजाजत आप जा नहीं सकते। इसलिए ये उलमा की जमात है, इनकी बारगाह में आओ तो इजाजत लेकर और इनकी बारगाह से जाओ तो इजाजत लेकर। अगर हमने अपने बच्चों को ये बताया होता, अगर हमने अपने बच्चियों को कलीसे फातिमा बनाया होता, फातिमा के दस्तूर और ज़ाब्ते को सिखाया होता, हमारी बच्चियां आज गैरों के साथ अपने आप को भागने पर मजबूर न करती। अगर हमने उन्हें बताया होता कि करबला के मैदान में जब लुटा हुआ काफिला वापस जा रहा था, जब उनके सरों से दुपट्टे खींचे गए थे, जब सकीना के चेहरे पर थप्पड़ मारे गए थे, जब उनके कान से बालियां खींची गई थी, जब उनके कान से खून निकाले गए थे, ऐसे माहौल में जब उनके दुपट्टे खींचे जा चुके, जब उन्हें बेपर्दा किया जा चुका, ऐसे माहौल में एक आवाज आई थी, ऐ बीबियों सुनो सुनो, अल्लाह ने ये जो लंबे बाल हमें अता किए हैं ये आज ही के दिन के लिए दिए हैं। अपने बालों को आगे कर लो और ज़माने को ये पैगाम दे दो, अगर जाने जाती है तो जाने दो, लेकिन मुस्तफा की इज्जत की पासदारी करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे मुस्तफ़ा, फैज़ाने मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमें करबला तो हर जगह पर दर्श देता है, कदम कदम पर करबला खड़ा है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर हमें ये कह रहा है ये करो ये ना करो, यहाँ जाओ यहाँ ना जाओ, ये सुनो ये ना सुनो, ये खाओ ये ना खाओ, इनसे बात करो इनसे बातें ना करो। लेकिन हमारा हाल क्या है, हम कहते हैं वो भी टोपी दाढ़ी वाला, वो भी कुर्ते पैजामे वाला, वो भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला, वो भी रसूल का कलमा पढ़ने वाला, भला उसे काफिर क्यों कहा जाता है? फिर उनसे पूछो जब करबला के मैदान में एक तरफ 22,000 का लश्कर था और दूसरी तरफ 72 है, बताओ उन 72 और 22,000 में क्या फर्क था? लोग कहेंगे नमाजें यहाँ भी होती थी, नमाजें वहाँ भी होती थी, तिलावत यहाँ भी होती थी, तिलावतें वहाँ भी होती थी, कादा यहाँ भी होता था, कादा वहाँ भी होता था, सजदे इधर भी थे, सजदे उधर भी थे, रुकू इधर भी था, रुकू उधर भी थे, ये भी नबी का कलमा पढ़ते थे, वो भी नबी का कलमा पढ़ते थे, तो फिर जंग हुई क्यों? तो आपको ये बात बताई जाएगी कि ये वो लोग थे जिन्होंने मुस्तफा की आल से बुग़्ज़ रखा है, नबी के आल के बुग़्ज़ को अपने सीने में पाल रखा है। और ये बात वाज़ेह है जिसके दिल में अहले बैत से दुश्मनी होगी वो लाख नमाज़ें पढ़े वो मुसलमान नहीं होगा। हम उसे मोमिन तस्लीम नहीं कर सकते हैं, ये अलग बात है। हमारे इमाम ने उन्हें काफिर कहने से मना किया है, लेकिन अगर काफिर नहीं कहा है, लेकिन अगर कोई काफिर कहे तो मेरे इमाम ने फिर उसे मना भी नहीं किया है। मैं यही बतलाना चाहता हूँ कि आप जुब्बा कुब्बा को देखकर अपने ईमान को इन बाजारों में फरोख्त ना करो, इनके जुब्बे और कुब्बे को देखकर, इनके हाथों में तस्बीह को देखकर ये ना समझो कि जन्नत के ठेकेदार यही है, नहीं नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जिनके मुतालिक से बताया जा चुका है आने वाले वक्त में एक ऐसी जमाअत पैदा होगी जो क़िरात इतनी अच्छी करेगी गोया तुम कहोगे इनसे अच्छा कारी कोई नहीं है। वो नमाजें इतनी पढ़ेंगे तुम उनकी नमाजों को देखकर कहोगे यही तो सच्चे नमाजी हैं। आका फरमाते हैं सहाबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह तो फिर क्या वो नमाजी नहीं होंगे, तो फिर क्या वो कारी नहीं होंगे? आका ने फरमाया जो उनकी नमाजों को और तिलावत कुरान को देखकर उन्हें अच्छा मान ले उनके लिए पैगाम है, ऐ मेरे सहाबा वो नमाज पढ़ने वाली जमात और वो तिलावत करने वाली जमात कभी भी सच्ची जमात नहीं हो सकती। जिसके दिल में अहले बैत का बुग़्ज़ हो हम उसे मोमिन नहीं मानने को तैयार, तो जिसके अंदर मुस्तफ़ा का बुग़्ज़ हो भला उसे हम क्यों मोमिन मानेंगे? बताओ इनके मक्कार मौलवियों ने नहीं लिखा नबी को पीठ पीछे का खबर नहीं, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। इनके मौलवियों ने नहीं लिखा कि नमाज में नबी का ख्याल ना आए अगरचे गधे का बैल का ख्याल आ जाए। बताओ इनके मौलवियों ने लिखा या नहीं लिखा? ये इबारतें क्या बता रही हैं? ये आका को मजबूर बता रहे हैं, ये आका को मोहताज बता रहे हैं। मेरे
आका ने तो रबिया से कहा था, जब रबिया वजू करा रहे थे, आका ने कहा था साल रबिया, रबिया मांग क्या मांगता है। आका ने ये नहीं कहा था कि दुनिया में क्या मांगता है मैं दे दो, आका ने कहा मांग क्या मांगता है। रबिया ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, कई कई दिन हो गए आपके घर में चूल्हा नहीं जला, तो फिर आप देंगे क्या। वो सहाबी थे, सहाबी वहां भी नहीं थे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी रफाकत चाहता हो। आका को चाहिए था कि कह देते ऐ रबिया मालिक मेरा रब है, मुख्तार मेरा रब है, जन्नत का मालिक रब है, जन्नत रब देता है। नहीं नहीं, बल्कि नबी ने इरशाद फरमाया ऐ रबिया क्या तुझे मैंने जन्नत में अपनी रफाकत अता कर दी। बताओ नबी जन्नत दे रहे हैं, बताइए पूरी कायनात में जन्नत से बड़ी कीमती चीज कोई है या नहीं। बताओ कौन ऐसा शख्स है जो मरने के बाद ये ना चाहता हो कि मैं जन्नत चला जाऊं। और जन्नत जैसी अजीम शय आका यूं ही अता कर रहे हैं। अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, अब्दुल्ला बिन जुबैर तुम जन्नती हो। 10 सहाबी रसूल को एक ही मजमे में एक ही वक्त में जन्नत की बशारत दे दी। गोया ये पैगाम दे दिया अना खातमुन नबीयीना, मैं आखिरी नबी जरूर हो। और सुन लो अल्लाह ने मुझे वो अख्तियार दिया है, वो पावर दिया है, मैं जिसे चाहूं जन्नत दे दो और जिसे चाहूं जहन्नम की बशारत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा आका मजबूर नहीं बल्कि मेरा नबी मुख्तार है। मेरे आका जिसको चाहे दे दें। सरकार ताजुशरिया ने कहा था जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। ये आका ताजुशरिया ने कौन सा अकीदा बयान किया, सहाबी का अकीदा बयान किया। यानी जो लोग कहते हैं नबी कुछ दे नहीं सकते, रबिया को जन्नत दी जा रही है। और सुनो जो लोग कहते हैं नबी का ख्याल नमाज में आ जाए। आखिरी बात बता के रुखसत हो जाऊं, इसलिए कभी फिर आना हुआ तो गुफ्तगू करूंगा। आका ने फरमाया, आका की हदीस से पाक है, मेरे आका नमाज अदा कर रहे हैं, 4 रकात वाली नमाज की नियत की। अब बताइए 4 रकात वाली नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती है? 4 रकात पढ़ी जाती है या 2 रकात पढ़ी जाती है? जब नियत 4 रकात की है तो 4 रकात तो मुकम्मल करनी होगी ना। आका ने 4 रकात की नमाज की नियत की और 2 रकात पढ़ाई, सलाम फेर दिया। 2 ही रकात में सलाम फेर दिया। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह आप भूल गए। वो जानते हैं कि मेरे आका को हुक्म हो गया होगा कि 2 पर ही सलाम फेर दो। अरे जो पैगंबर मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और नमाज में दुआ मांग ले, ऐ अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ो तो नमाज ही में हुक्म हो जाए। ऐ महबूब नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है, अपने चेहरे को बैतुल मक़दस से बैतुल्लाह की तरफ कर लो, तुम्हारी नमाज हो जाए। बताओ नबी को इख्तियार दिया गया कि नहीं दिया गया? हम भी अगर खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े और फिर घूम कर इधर देख लें, बताओ कोई मौलवी कह दे कि तुम्हारी नमाज हो गई? कोई नहीं कहेगा तुम्हारी नमाज हो गई। आका ने पूरा सिस्टम ही बदल दिया। नमाज पढ़ रहे हैं बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके और फिर हुक्म हो गया बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर लीजिए। ऐ महबूब जिसमें आप राजी उसमें मैं राजी। अगर आप चाहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, तो ऐ महबूब मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप बैतुल्लाह की तरफ मुंह कर। बताओ आका ने मुंह किया या नहीं? मेरे हर सहाबी रसूल खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह क्या नमाजें कम कर दी गई? अकीदा देखो, अकीदा। आज तो लोग कह देते हजरत तो भूल गए, 2 रकात में सलाम फेर दिए, भूल गए। लेकिन सहाबी ने क्या कहा, या रसूल अल्लाह क्या हुक्म हो गया था 2 रकात की, क्या 2 रकात कम कर दी गई? आका ने फरमाया क्यों? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आपने 2 रकात पर सलाम फेरा। ये सलाम फेरने के बाद गुफ्तगू हो रही है, इस पर गौर कीजिएगा। सलाम फेरने के बाद गुफ्तगू हो रही है सहाबा में और नबी में। मेरे आका ने और सहाबी से दरियाफ्त किया, बताओ क्या ये जो कहते हैं सच है? सहाबी ने इसके या रसूल अल्लाह सच है, आपने 4 के बजाय 2 पर ही सलाम फेर दिया। मेरे आका उनको मोहब्बत से ज़ुल-ए-दैन कहा करते थे, उनके हाथ बड़े लंबे थे, उनको आका मोहब्बत से ज़ुल-ए-दैन यानी लंबे हाथों वाले कहा करते। और उनसे जब कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है तो वो अपना असली नाम नहीं बताते, कहते मेरा नाम ज़ुल-ए-दैन है। कहा ये कैसा नाम है, लंबे हाथों वाला? कहा जैसा भी हो मेरे नबी ने मेरा नाम रखा है, मेरे लिए यही नाम है। आका ने सहाबी से पूछा क्या ये सही कह रहे हैं? सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आपने 4 के बजाय 2 पर ही सलाम भेज दिया। अब तो चाहिए ये था कि नमाज फिर से पढ़ी जाए, 4 रकात पूरी की जाए, लेकिन नहीं, बात भी हो गई, सलाम फेरा भी जा चुका है, गुफ्तगू भी करी जा चुकी है। इतने में आका फरमाते हैं खड़े हो जाओ, जो बचा है 2 रकात उसे मुकम्मल करो।
वही 2 रकात मुकम्मल कर लिया जाए। अब बताओ इन मुल्लाओं से, इनसे पूछो जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, हम नबी की तरह है, नबी का एहतराम उतना ही है जितना बड़े भाई का है। उनसे पूछो नबी ने 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात में ही सलाम फेर दिया, बातचीत करने के बाद 2 रकात मुकम्मल की नमाज हो गई। तुम 3 रकात पढ़कर बात करो और फिर 1 रकात पढ़ लो, अगर तुम्हारी नमाज हो जाए तो कहना कि नबी हमारी तरह है। तो तुम नबी की, तुम्हारी नमाजें नबी की नमाज की तरह नहीं हो सकती, तो तुम भला नबी की तरह कैसे हो सकते हो? यकीनन ये उनकी बदफेली है, उनकी कम अकली है और उनकी जहालत है। अल्लाह ताला ऐसे जाहिल मौलवियों से, ऐसे जाहिल पीरों से हमारी और आपकी हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।